Good morning, students. Welcome to ABN online classes. Okay, students, हम आपके कंप्यूटर साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक चैप्टर में आपको एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा। एसक्यूएल लैंग्वेज में हम कैसे काम करते हैं, एसक्यूएल में होता क्या है, डाटाबेस क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, इन्फॉर्मेशंस को डेटाबेस में कैसे पुटअप किया जाता है, डेटाबेस में क्वेरीज कैसे की जाती है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ से डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल। SQL is a structured query language. It is collection of relational algebra and relational calculation. यानी SQL क्या होता है? structured query language होती है। यानी इसका मतलब होता है एक बना स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसी स्ट्रक्चर पे हमें क्या करनी होती है? क्वेरी करनी होती है। तो जो स्ट्रक्चर होगा, एक स्ट्रक्चर होगा वो डाटाबेस होगा। और डाटाबेस क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। डाटाबेस में डेटा है वो हमेशा टेबल के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। टेबल में होती हैं रोज एंड कॉलम होती हैं। तो रोज को क्या बोलते हैं? रिलेशन बोला जाता है। कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? टपल्स बोलते हैं। जैसा हम लोगों ने लास्ट 11th क्लास में स्टडी किया था। अब एसक्यूएल क्या होती है? उसी डाटाबेस पे क्वेरी करने के लिए काम में ली जाती है। क्वेरी का मतलब होता है कि डाटाबेस में आप कुछ क्वेश्चन आंसर पुटअप करोगे, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको क्या करेगा? आपको रिजल्ट शो करता है। यानी हमें क्या करना होता है? डाटाबेस में जो हमारे सेव डेटा है, उस सेव डाटा में हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को फाइंड आउट करना हो या किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हमें आउटपुट में शो करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इस पर क्वेरी करते हैं। तो क्वेरी करने के लिए हमें क्या करनी होती है? वहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज को काम में लिया जाता है। इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? डाटाबेस में जो डेटा होंगे वो सभी एक दूसरे के साथ में किसी न किसी रिलेशन से जुड़े होंगे। तो डाटाबेस में रिलेशन होता है वो 4 टाइप का होता है। पहला होता है वन टू वन, दूसरा होता है वन टू मेनी, तीसरा होता है मेनी टू मेनी। तो ये रिलेशन होते हैं। वन टू वन में क्या होता है? किसी टेबल का एक कॉलम दूसरी टेबल के एक ही कॉलम के साथ रिलेशन बनाता है, जिसको बोलते हैं वन टू वन रिलेशन। दूसरा होता है वन टू मेनी। वन टू मेनी में क्या होता है? किसी टेबल का एक कॉलम दूसरी टेबल के एक से अधिक कॉलम के साथ रिलेशन बनाता है। तीसरा होता है मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी में क्या होता है कि एक टेबल के एक से अधिक कॉलम दूसरी टेबल के एक से अधिक कॉलम के साथ में रिलेशन बनाते हैं। और फोर्थ होता है मेनी टू वन। मेनी टू वन का मीनिंग होता है किसी एक टेबल के एक से अधिक कॉलम दूसरी टेबल के एक ही कॉलम के साथ रिलेशन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। तो इसलिए कहा गया है इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा का मीनिंग हो गया कि डाटाबेस में जो भी डेटा से होते हैं वो टेबल की फॉर्मेट में होते हैं। टेबल में रोज एंड कॉलम होते हैं। तो एक डाटा दूसरे डाटा के साथ किसी न किसी रिलेशन के द्वारा अटैच होता है। वो रिलेशन का टाइप कुछ भी हो सकता है। वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मेनी भी हो सकता है, मेनी टू वन भी हो सकता है और मेनी टू मेनी भी हो सकता है। एंड रिलेशनल कैलकुलेशंस। रिलेशनल कैलकुलेशंस का मीनिंग क्या होगा कि जो डाटाबेस में जो डेटा सेव है उन पे हम क्या करेंगे? अपनी क्वेरी परफॉर्म करेंगे। क्वेरी परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी परफॉर्म करनी हो सकती है। जैसे हम डाटाबेस में कोई डाटा को ऐड करना हो, किसी डेटा को रिमूव करना हो, ऑलरेडी जो डेटा है उनमें अपडेशन करना हो, तो ये हमारे क्या होते हैं? सारे रिलेशनल कैलकुलेशन होते हैं। तो एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, यानी किसी स्ट्रक्चर पे वर्क करती है। स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है डाटाबेस पे वर्क करती है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा का मीनिंग होगा डाटाबेस में सेव डेटा वो किसी न किसी रिलेशन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एंड रिलेशनल कैलकुलेशंस का मीनिंग होता है कि वो रिलेशन डाटाबेस में जो रिलेशन बना हुआ है उस रिलेशन करने के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। तो ले रहे हैं तो अभी चालू ही है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नेक्स्ट है यूज टू परफॉर्म क्वेरी ऑन डेटाबेस। एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज होता है वो डाटाबेस पे क्वेरी यानी क्वेश्चन आंसर पुटअप करने के लिए किया जाता है। आप डाटाबेस पे कोई भी क्वेश्चन परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको डाटाबेस से क्या होगा? आंसर आउटपुट स्क्रीन पे होगा। एसक्यूएल लैंग्वेज कंटेन 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। यानी एसक्यूएल में क्या होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग एसक्यूएल वर्क करती है। पहला होता है टीडीएल, जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी एसक्यूएल में जो डेटा काम में लेंगे या जो डाटा टाइप होंगे उनकी परिभाषा क्या होगी, कौन सी डाटा टाइप में किस प्रकार की वैल्यू को कंटेन करते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीजें होती हैं डीडीएल में। इसको बोलता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी डाटाबेस में जो काम में आने वाले डेटा है उनका टाइप क्या है, उसके टाइप को बताने के लिए उस टाइप के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए हम काम लेते हैं डीडीएल। सेकंड होता है डीएमएल, जिसको हम बोलते हैं डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। डेटा मॉडिफिकेशन का मीनिंग होता है कि आपके डाटाबेस में ऑलरेडी सेव डेटा है, उन सेव डेटा में कोई भी चेंजेस अगर आपको परफॉर्म करने होते हैं तो उसके लिए हम काम लेते हैं डीएमएल, जिसको बोलते हैं डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। थर्ड होता है डीसीएल। डीसीएल इज अ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मीनिंग हो गया कि आपके डाटाबेस में जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, न्यू डाटाबेस क्रिएट कर रहे हो, न्यू टेबल्स क्रिएट कर रहे हो,
टेबल्स में डाटा इनपुट करवा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि डेटाबेस में यूजर्स क्रिएट किए जाते हैं, यानी किस यूजर को डेटाबेस में काम करने की परमिशन है, किस यूजर को डेटाबेस में काम करने की परमिशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं बैंक में क्या होता है कि हर बैंक एम्प्लॉय की अपनी खुद की एक पर्सनल आईडी होती है, उसी आईडी से वो लॉगिन करके बैंक के साथ अपना जो वर्क होता है उसको परफॉर्म करता है, यानी वो उसकी पर्सनल आईडी का मीनिंग हो गया उसको एक यूजर बनाया गया। बैंक के में जो सर्वर होता है वो डाटाबेस होता है, क्योंकि बैंक में बहुत सारे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है, उनके अकाउंट नंबर होते हैं, डेली ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स रखी जाती हैं। ट्रांजेक्शन में भी ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, नेट बैंकिंग हम यूज में लेते हैं, एटीएम के द्वारा ट्रांजेक्शन की जाती है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा ट्रांजेक्शन की जाती है। तो उसके सारे ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड होता है वो एक जगह सेव होता है, वो क्या होता है उनका एक पर्सनल डेटाबेस होता है। तो उस पर्सनल डेटाबेस में कौन यूजर वर्क कर सकता है, वो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, और उनको एक पर्सनल यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, उसी की सहायता से वो वर्क परफॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर डेटाबेस में कोई भी चेंजेस होते हैं तो किसके द्वारा चेंजेस किए गए उसकी इन्फॉर्मेशन रखना कंपलसरी होता है। क्योंकि देखो हम डेटाबेस इसीलिए बनाते हैं कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन वो एक प्लेस पे सिक्योर रहे, जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब हम उसको क्या करें यूज में ले सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग उसको फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब हो गया आपको डाटा किस ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, इन ए डेट रेंज लेना है या इन ए वैल्यू रेंज आपको प्रिंट करवाना, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनको फिल्टर कर सकते हैं। तो डीसीएल क्या करेगा, आपके डाटाबेस में काम करने वाले यूजर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सबसे पहले इसका काम होता है यूजर बनाने का, उसके बाद में यूजर्स को परमिशंस दी जाती हैं कि कौन सा यूजर डाटाबेस में किस टाइप के वर्क परफॉर्म कर सकता है। परमिशंस का मीनिंग यहाँ पे होता है कि डाटाबेस में डाटा एंटर करवा सकता है, कि डाटा डिलीट कर सकता है, कि डाटा में ऑपरेशन कर सकता है। और कई कुछ यूजर ऐसे होते हैं जिनको सभी प्रकार की परमिशन दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस में प्रीविजिलेंस। प्रीविजिलेंस का मीनिंग होता है कि डाटाबेस में काम करने वाले यूजर को किस टाइप की परमिशन दी गई है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसको डाटाबेस पे क्वेरीज का परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। एसक्यूएल लैंग्वेज में 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होती हैं। पहला होता है डीडीएल जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड होती है डीएमएल जिसको हम बोलते हैं डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज, थर्ड होती है डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखो इनके नाम से आपको यहाँ आइडेंटिफाई हो जाएगा। डेटा डेफिनेशन का मतलब डाटाबेस में एंटर करने वाले डेटा की परिभाषा देनी है कि किस प्रकार का डेटा और किस प्रकार की वैल्यू को रखेगा। सेकंड है डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। मॉडिफिकेशन का मीनिंग होता है चेंजेस करना। तो डाटाबेस में चेंजेस क्या हो सकते हैं, आपको नई वैल्यू को जोड़ सकते हैं, किसी वैल्यू को हटा सकते हैं, किसी वैल्यू में आप अपडेशन कर सकते हैं, ये आपके क्या होते हैं मॉडिफिकेशन होते हैं। थर्ड होता है डेटा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होगा डीडीएल और डीएमएल में जो भी वर्क परफॉर्म किए जाएंगे उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, हम डेटाबेस में यूजर्स बना के और उसको डाटाबेस में परफॉर्म होने वाले वर्क को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो है इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फर्स्ट DDL, that is data definition language. It is a part of SQL that specify relational schema which contain following things. यानी क्या होता है, ये SQL का एक पार्ट है जिसमें क्या होता है रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा का मीनिंग होता है डाटाबेस में एंटर होने वाले डेटा के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डेटा टाइप। एसक्यूएल में डेटा टाइप क्या होते हैं, और वैसे डेटा टाइप की परिभाषा क्या होती है, डेटा टाइप यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा, यानी डेटा के प्रकार को बताने वाले क्या होते हैं डेटा टाइप होते हैं। डेटा का प्रकार का मतलब हो गया जो वैल्यू हम एंटर करवा रहे हैं किस टाइप की है, कैसे एंटर होगी, क्या उसकी साइज होगी, कितना उसको मेमोरी स्पेस दिया जाएगा, वो सभी किस में डिफाइन होते हैं, डेटा टाइप में डिफाइन होते हैं। तो एसक्यूएल लैंग्वेज कंटेन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। फर्स्ट होते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। पहला होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक का मतलब होगा जो नंबर्स की वैल्यू को कंटेन करते हैं उनको न्यूमेरिक डेटा टाइप बोलते हैं। तो इट कंटेन फॉलोइंग डेटा टाइप। इसमें सबसे पहला होता है इंटीजर जिसको हम लिखते हैं INT से डिनोट करते हैं। यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यू एंड इट साइज इज 4 बाइट, यानी इसको इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के काम में लिया जाता है। इंटीजर वैल्यूज क्या होती हैं, वैल्यूज दैट बिटवीन 0 to 9, 0 to 9 के बीच की जितने वैल्यूज होते हैं सारे इंटीजर वैल्यूज होते हैं। इट साइज इज 4 बाइट, यानी क्या करता है कंप्यूटर मेमोरी में जब भी हम किसी इंटीजर वैल्यू को सेव कराएंगे देन इट टेक द 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस, यानी इसको सेव होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड $M, it is used to represent floating type number where M is the real part of number and D is the fractional part of number. Double data type are used to represent the floating point number. Floating point number in जनरल हम बोल सकते हैं पॉइंट्स वाले नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको सेव करने के लिए, उनको एंटर करवाने के लिए काम में लिया जाता है।
वेयर m इज द रियल पार्ट ऑफ नंबर, जहाँ पे m क्या करेगा, उस नंबर के रियल पार्ट को डिनोट करेगा, यानी पॉइंट से पहले वाली डिजिट्स होती हैं वो सारी क्या होंगी, m होंगी। m डिनोट करता है रियल पार्ट ऑफ नंबर। d इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर, d का मीनिंग होता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का मीनिंग होगा कि आफ्टर पॉइंट जो डिजिट्स होंगे उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर। तो डेटा टाइप में पहला था न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में दो टाइप के होते हैं, पहला इंटीजर होता है जो ओनली इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसकी साइज होती है 4 बाइट। सेकेंड डेटा टाइप होता है डबल m, d। डबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वेयर m इज द रियल पार्ट ऑफ नंबर एंड d इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। सेकेंड डेटा टाइप इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। String data type contain the following data type. First one is a case, CHR bracket, used to represent fixed size string। यानी आप database में जो भी कोई भी string enter करवा रहे हो, अगर उसकी लेंथ फिक्स है, फिक्स का मतलब हो गया उसकी साइज 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, जब उसकी साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होना है। जब आप database में कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग एंटर करवा रहे हो और उसकी साइज फिक्स है, उसमें आप साइज को आप उसमें चेंजेस नहीं करना है, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं केयर। So care is used to represent the fixed size string in database. Second is the varchar. Varchar means various types of character used to represent variable size string. Variable size string means a string that the size of string is not fixed. Variable size string means a string whose size is not fixed. यानी इसकी size होती है vary होगी according to input. Where c is the maximum length of string, but we have to define the maximum length of string. When we use varchar data type, then we have to define the maximum length of string, maximum possible length of string। यानी आपको डिफाइन करना होगा कि आपकी स्ट्रिंग की मैक्सिमम लंबाई कितनी हो सकती है। मे बी आपको क्या करना होगा, यहाँ c की वैल्यू को डिफाइन करना होगा, उस c की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप स्ट्रिंग एंटर करवा सकते हैं। यानी इसका मतलब है अगर आपने स्ट्रिंग की साइज 100 दी है तो आप 100 से कम कैरेक्टर भी एंटर करवा सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं एंटर करवा, 100 से कम कितने भी हो सकते हैं। ये होता है varchar में। लेकिन केयर में क्या होगा, जो साइज दी जाएगी उतनी स्ट्रिंग ही आपको एंटर करवानी होगी, ना तो आप उससे कम करवा सकते हो नहीं उससे ज्यादा करवा सकते हो। यानी कैरेक्टर में केयर डेटा टाइप में जो स्ट्रिंग यूज में ली जाएगी उसकी जो साइज होगी उतनी ही साइज की स्ट्रिंग हमें इनपुट करवानी होगी। बट इन varchar यू कैन एंटर वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मीनिंग होगा अगर आपने स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ को 100 डिफाइन किया है तो आप 100 से कम लेंथ की भी स्ट्रिंग को भी एंटर करवा सकते हैं। ओके, थर्ड इज द डेट एंड टाइम डेटा टाइप, यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम डेटा टाइप आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेट एंड टाइम। यानी आपके एसक्यूएल डेटाबेस में डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। इन डेट एंड डेटा टाइम फर्स्ट इज द डेट, यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेट इन फॉर्मेट, यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेट इन फॉर्मेट, सॉरी यहाँ पे ट्रिपल वाई ना होके 4y होते हैं। जस्ट 1 मिनट। Okay. First is date, used to represent date in format YYMMDT। इसका मीनिंग होता है कि आपकी जो डेट होगी उसको पहले ईयर के फॉर्मेट में, ईयर इन 4 डिजिट्स, आफ्टर मंथ इन 2 डिजिट्स एंड डे इन 2 डिजिट्स, इस फॉर्मेट में डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। सेकंड इज द टाइम, यूज्ड टू रिप्रेजेंट टाइम इन फॉर्मेट हावर्स कोलन मिनट कोलन सेकंड। यानी टाइम का फॉर्मेट होगा पहले हावर्स होंगे 2 डिजिट्स में, फिर मिनट्स होंगे 2 डिजिट्स में, और फिर होगा सेकंड्स होंगे 2 डिजिट्स में। थर्ड इज डेट टाइम, डेट और टाइम के दोनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ में रिप्रेजेंट करने के लिए काम लेते हैं। तो यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेट एंड टाइम इन फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इन 4 डिजिट्स ईयर, 2 डिजिट मंथ, 2 डिजिट डेट, आफ्टर नो स्पेस, कंटिन्यूस होगा, 2 डिजिट इन हावर, 2 डिजिट्स इन मंथ मिनट्स एंड 2 डिजिट इन सेकंड। थर्ड है ईयर, यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईयर इन 4 डिजिट और 2 डिजिट। यानी ईयर आप डाटा टाइप काम में लेते हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ईयर को या तो 4 डिजिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो या 2 डिजिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड डेट एंड टाइम डेटा टाइप। नेक्स्ट हम करते हैं सम कमांड्स ऑफ डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कुछ कमांड्स काम में लेते हैं। इन्हीं कमांड्स को हम यूज में लेके डाटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आपको ये सारी कमांड्स याद होंगी, कमांड्स वो अच्छे से समझ में आ गए तो आप एसक्यूएल में आसानी से वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट कमांड होती है दैट इज अ क्रिएट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस और टेबल। यानी जब भी आपको डाटाबेस बनाना होगा या टेबल बनानी होगी तो आप इस क्रिएट कमांड को यूज में लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसमें टू क्रिएट डेटाबेस कमांड। डाटाबेस को बनाने की कमांड होगी, सिंटेक्स आपको शो रखा है,
क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ये कमांड होगी। इस कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लिखा है एग्जांपल में, लिखा है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम गिवन है स्कूल। तो यहाँ से हमने क्या किया कि स्कूल नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले हमें एसक्यूएल में काम करने के लिए क्या करना होगा, डेटाबेस बनाना होगा। डेटाबेस बनाने के लिए हम कमांड लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ये सारी कमांड मैं अभी आपको ऑनलाइन परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि हमें कैसे इनको एग्जीक्यूट करवाते हैं और क्या हमारे पास एसक्यूएल में आउटपुट आता है। सेकंड कमांड है टू शो डेटाबेस। अब हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन उस डेटाबेस को हमें देखना है कि कंप्यूटर से में या एसक्यूएल लैंग्वेज में वो डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हमें कमांड काम में लेंगे शो डेटाबेसेस। जैसे आप शो डेटाबेस कमांड को टाइप करवाओगे, रन करवाओगे, रन करवाने के जस्ट बाद में आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी just 1 minute। आपके डेटाबेस में, आपके सिस्टम एसक्यूएल लैंग्वेज में जितने भी डेटाबेस बने हुए सारे डेटाबेस आपको 1 बाय 1 लिस्ट की फॉर्मेट में सेव होंगे। तो क्या करना है, तो शो डेटाबेस हमें क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस कमांड को रन करवाएंगे। जैसे इस कमांड को रन करवाएंगे तो हमें इससे कंप्यूटर सिस्टम में बने हुए सारे के सारे डेटाबेस हमें क्या होंगे, हमारी स्क्रीन पे सेव होंगे। ओके, नेक्स्ट होता है, अब हमने डेटाबेस तो हमने बना लिया है। अब उस डेटाबेस को में हमें क्या करनी होगी, टेबल बनानी होगी, क्योंकि डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। तो डेटाबेस में टेबल बनाने के लिए हम कमांड काम लेंगे टू क्रिएट टेबल कमांड। तो क्रिएट टेबल कमांड में क्या सिंटेक्स होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ब्रैकेट में फर्स्ट कॉलम नेम, स्पेस, 1 वर्ड का स्पेस, उसके बाद में उसका डाटा टाइप, कोमा, कॉलम सेकंड नेम, फिर थोड़ा सा स्पेस, डेटा टाइप एंड सो ऑन। यानी आपको जितने कॉलम बनाने हैं उतने कॉलम हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। देखो कॉलम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप वैल्यूज आएंगे। अगर कॉलम का डाटा टाइप आपने इंटीजर लिखा है तो उसमें सभी इंटीजर वैल्यूज होंगी। कॉलम का डाटा टाइप अगर आपने कैरेक्टर लिखा है तो उसमें सभी कैरेक्टर वैल्यूज होंगी। कॉलम का डाटा टाइप अगर आपने वेरिएबल लिखा है तो उसमें क्या होंगे, वेरिएबल साइज स्ट्रिंग होगी। वेरिएबल साइज स्ट्रिंग का एक जनरल मीनिंग ये भी होता है कि एक ऐसी स्ट्रिंग जो कि कॉम्बिनेशन होती है अल्फाबेट्स और नंबर्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स इज अ वेरिएबल स्ट्रिंग। यानी एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो क्रिएट टेबल कमांड में आपको कॉलम का नेम टाइप करना होगा, लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर उसके बाद में उस टेबल का नेम, फिर फर्स्ट कॉलम का नेम, फिर 1 वर्ड स्पेस, फिर उस कॉलम का डाटा टाइप कि आपको किस प्रकार की वैल्यू इसमें कंटेंट करवानी है। अगर आपका इंटीजर वैल्यू लेना है आप यहाँ से इंटीजर डाटा टाइप लिखोगे। करेक्टर वैल्यू एंटर करवाना है आप करेक्टर ब्रैकेट में उसकी साइज लिख के ब्रैकेट में साइज होगी। वेरकेर अगर आपको काम लेना है तो वेरकेर ब्रैकेट में उसकी आपको क्या देनी होगी, साइज देनी होगी। तो आपको जितने कॉलम बनाने हैं वहां से 1 बाय 1 कॉलम्स आप क्रिएट करोगे और जैसे एंटर पैटर्न क्रिएट करोगे तो आपके डाटाबेस में टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे और आपको यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले मैसेज होगा यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर टेबल। ओके, तो ये हमने 3 कमांड्स पढ़ी हैं। अभी हम इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो जस्ट 1 मिनट। ओके स्टूडेंट, जैसे आप एसक्यूएल लैंग्वेज को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपके पास में यूजर स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है एंटर पासवर्ड। तो आपको यहाँ से कोई पासवर्ड एंटर नहीं करने, जस्ट डायरेक्टली आपको एंटर बटन लगाना है। एंटर बटन लगाने के बाद में आपके पास कुछ आउटपुट मटेरियल्स होगा। इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू माय एसक्यूएल मॉनिटर कमांड एंड विथ सेमीकोलन। इसका मीनिंग क्या होता है, एसक्यूएल में जो भी कमांड्स होगी, जो भी हम क्वेरी यहाँ टाइप करेंगे उसको एंड किससे करेंगे, सेमीकोलन से एंड करेंगे। जब तक हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तब तक हमारी कोई भी कमांड होगी वो एंड नहीं होगी। उसके बाद में लिखा हुआ है माई एसक्यूएल कनेक्शन आईडी इज टू, ये आपका पोर्ट नंबर होता है सिस्टम में कि आपके सिस्टम में जो एसक्यूएल लैंग्वेज का सर्वर है वो कौन से पोर्ट से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट उसका कॉपीराइट वर्जन दे रखा है आपको, कॉपीराइट 2000 2013 ओरेकल। ये क्या होते हैं, एसक्यूएल की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ माई एसक्यूएल, उसके सामने आपको माउस ब्लिंक करता सो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, यहाँ से डाटाबेस बनाना होगा। तो डाटाबेस बनाने के लिए हमने कमांड लिखी थी क्रिएट डेटाबेस,
डाटाबेस नेम, तो डाटाबेस का नेम हमने लिखा है यहाँ पे स्कूल सेमीकोलन। देखिए मैंने अभी आपको बोला है कि एसक्यूएल में हर कमांड है वो सेमीकोलन से एंड होगी, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया क्रिएट डाटाबेस स्कूल और जस्ट सेमीकोलन, उसके बाद में क्या करना होगा, एंटर लगा रहा हूँ। तो एंटर लगाते क्या हो गया, मेरे पास एक यूजर स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, ब्रैकेट में लिखा हो 0.11 सेकेंड, यानी आपने जो डाटाबेस क्रिएट किया है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, तो उसका मैसेज हो गया क्वेरी ओके। 1 रो अफेक्टेड का मतलब हो गया आपने एक ही रो एंटर करवाई है, तो एक रो में एक डाटाबेस क्रिएट हो गया। और डाटाबेस को क्रिएट करने में एसक्यूएल सर्वर को जो टाइमिंग लगा है वो हो गया 0.11 सेकेंड, इसको टाइमिंग लगा है, तो ये हो गया हमारा डाटाबेस। अब हमें क्या करना है, इस डाटाबेस को देखना है कि हमारा डाटाबेस बना है कि नहीं बना, तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं सो डेटाबेसेस सेमीकोलन और एंटर। जैसे मैंने एंटर लगाया तो नीचे मुझे टेबल फॉर्मेट में डाटाबेस लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है डाटा इंफॉर्मेशन स्कीमा माई एसक्यूएल स्कूल टेस्ट। तो अभी हमने किस नाम से डाटाबेस बनाया है, स्कूल नेम से, तो हमें शो हो रहा है स्कूल डाटाबेस। अब हमें क्या करना होगा, इस स्कूल डाटाबेस पे हमें वर्क परफॉर्म करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कमांड लिखता हूँ जो हमें नोट्स में अभी नहीं पढ़ी थी, आपको सिर्फ सिंपली याद रखना है। तो लिखेंगे यूज स्पेस टेस्ट, यूज स्पेस टेस्ट सेमीकोलन। यूज टेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि आपने अपने सिस्टम में करंट में कौन सा डाटाबेस बनाया है, उसी डाटाबेस को यूज में लेके आपको अपना वर्क परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं यूज टेस्ट सेमीकोलन और एंटर लगाएंगे। एंटर लगाते मैसेज हमें डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट में डेटाबेस चेंज्ड। डाटाबेस चेंज्ड का मीनिंग हो गया कि आपका डाटाबेस है वो डिफॉल्ट डाटाबेस से आपके करंट डेटाबेस में हो गया, यानी पहले जो सिस्टम का डिफॉल्ट डाटाबेस था वहां से क्या हो गया करंट। करंट का मतलब अभी आपने कौन सा डाटाबेस बनाया है, स्कूल डेटाबेस बनाया है, तो आपका जो सिस्टम का जो कंट्रोल है वो आपके स्कूल डेटाबेस में आ गया। अब आपका को जो भी वर्क होगा वो किस में होगा, स्कूल डेटाबेस में होगा। तो ये हमारी 2 कमांड्स हो गई। थर्ड कमांड थी हमारे टेबल क्रिएट करने के लिए, तो इसके लिए हमने लिखा था क्रिएट टेबल। टेबल नेम मैंने लिखा स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये तो था सिंटेक्स क्रिएट टेबल टेबल नेम, तो क्रिएट टेबल तो सेम रहेगा, टेबल नेम हमने लिख दिया स्टूडेंट। फिर लिखा था कॉलम फर्स्ट नेम, तो कॉलम फर्स्ट नेम मैंने लिखा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर को मैंने आइडेंटिफाई किया है कि इसकी वैल्यू सारे इंटीजर में होंगी, तो सीरियल नंबर स्पेस इंटीजर सेमीकोलन, यानी पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर से और उसकी वैल्यू उसका डाटा टाइप हो गया इंटीजर। सेकंड मैंने लिखा नेम। नेम क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, नेम की जो कैरेक्टर लेंथ के जो नेम होंगे उसकी साइज क्या होती है, वेरिएबल साइज होती है, यानी कभी ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, सबका नेम एक ही साइज का नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने लिखा वेयर केयर और ब्रैकेट में उसकी साइज दे दी मैंने 20, यानी सेकंड कॉलम मैंने बनाया नेम, उसका डाटा टाइप है वेयर केयर और उसमें जो स्ट्रिंग आएगी उसकी मैक्सिमम लेंथ 20 है, उससे कम कितने भी डाटा एंटर करवा सकता हूँ लेकिन 20 से ज्यादा एंटर नहीं करवा सकता, ठीक है। थर्ड मैंने लिखा एड्रेस। अब एड्रेस क्या होता है, एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट। एड्रेस में नंबर्स और अल्फाबेट दोनों आ सकते हैं और ये भी वेरिएबल साइज होता है, एड्रेस की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती। तो मैंने लिखा थर्ड कॉलम का नेम है एड्रेस, साइज लिखा वेयर केयर और इसकी ब्रैकेट में साइज दे दी मैंने 20, ठीक है। तो मुझे एक डाटा पे मैंने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट नाम से, उसमें मैंने 3 कॉलम बनाए, पहला सीरियल नंबर, तो उसमें वैल्यू होंगे सारे इंटीजर होंगे इसलिए उसका डाटा टाइप लिखा इंटीजर। सेकंड कॉलम मैंने बनाया नेम, तो उसमें सारी वैल्यूज करेक्टर होंगी, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है वेयर के 20। वेयर के 20 क्यों लिखा है, इसका रीजन ये है कि सबके नाम के जो नेम होंगे स्टूडेंट्स के नेम होंगे उनकी लेंथ सेम नहीं होगी। लेंथ सेम नहीं होने का मतलब हो गया किसी स्टूडेंट के नेम में नंबर ऑफ करेक्टर स्मॉल कम होंगे, किसी में नंबर ऑफ करेक्टर ज्यादा होंगे, तो जो लेंथ होगी वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। उसके लिए हमने लिखा वेयर केयर 20। 20 का मतलब हो गया हाँ मैक्सिमम 20 हो सकते हैं लेकिन 20 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, आप 20 से कम कितने भी एंटर करवा सकते हो। कोमा थर्ड कॉलम लिखा मैंने एड्रेस। एड्रेस में भी यही होता है, एड्रेस कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स और अल्फाबेट्स का भी हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो एड्रेस की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, तो इसलिए इसके लिए मैंने डाटा टाइप लिखा वेयर केयर, तो इसकी मैक्सिमम साइज दे दी 20। उसके बाद में आपको ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और एंटर। जैसे एंटर बटन प्रेस किया नीचे आ गया क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का मतलब हो गया कि आपकी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है, यानी आपका जो आपने जो टेबल बनाई है यस स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या किसी स्टूडेंट को, तो मैं एसक्यूएल में वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ वो किसी स्टूडेंट को शो हो रहा है क्या, जस्ट पुट ए मैसेज इन चैट बॉक्स।
नहीं हो रहा है? ओके, जस्ट 1 मिनट। यस, अभी से हो रहा है? हेलो, ओके ओके ओके, तो मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ क्वेरी। सबसे पहले हमें क्या करना था, डाटाबेस बनाना था। तो डाटाबेस बनाने के लिए हमें क्वेरी क्या है लिखी थी, क्रिएट डाटाबेस, और डाटाबेस का नेम मैंने लिखा यहाँ पे कॉलेज, और सेमीकोलन एंटर। जैसे मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का मतलब हो गया कि जो मैंने अभी डाटाबेस बनाया वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। फिर लिखा वन रो अफेक्टेड। वन रो अफेक्टेड का मतलब हो गया एक ही रो बनी है डाटाबेस में भी, और इस डाटाबेस को क्रिएट होने में जो टाइम लगा वो 0.01 सेकेंड में ये डाटाबेस क्रिएट हो गया। ये तो हो गई हमारी पहली कमांड डाटाबेस को बनाने की। सेकेंड कमांड क्या थी कि हमें क्या करना होगा, इस डाटाबेस को देखना है कि बना है कि नहीं। तो इसके लिए हमें सेकंड कमांड थी शो डाटाबेसेस, तो उसको हम लिखेंगे शो डेटा बेसेस सेमीकोलन और एंटर। जैसे हमने ये कमांड एंटर करवाई तो हमें एक टेबल की फॉर्मेट में बहुत सारे डेटाबेस हो रखे हैं। कॉलम का नाम लिखा हुआ डेटाबेस, और डाटाबेस हो रखे हैं इंफॉर्मेशन स्कीमा, कॉलेज, MySQL, स्कूल, टेस्ट। तो हमने अभी किस नाम से डाटाबेस बनाया था, कॉलेज नाम से। हमारा कॉलेज नेम से डाटाबेस हमें शो हो रहा है। अब हमें क्या करना होगा, इस डाटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको कमांड याद रखनी है, दैट इज यूज टेस्ट और सेमीकोलन। सेलेक्ट क्यों करना है, क्योंकि जो एसक्यूएल लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट जो डाटाबेस होता है वो इंफॉर्मेशन स्कीमा होता है। तो हमें अपने बनाए हुए डेटाबेस में वर्क करना है, यानी हमने कौन सा डाटाबेस बनाया, कॉलेज बनाया, हमें अपना सारा वर्क किस कॉलेज डेटाबेस में परफॉर्म करना है। तो हमें क्या करना होगा, जो डिफॉल्ट डाटाबेस को करंट डेटाबेस में चेंज करवाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यूज टेस्ट सेमीकोलन और एंटर लगाएंगे। तो नीचे लिखा हुआ डाटाबेस चेंज, यानी आपका डाटाबेस क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी आपका डाटाबेस है वो डिफॉल्ट से करंट डेटाबेस में कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डाटाबेस तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन डाटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। तो यहाँ से हमें क्या करनी होगी, टेबल्स बनानी होगी। तो टेबल्स बनाने के लिए हम कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल, उसके बाद में टेबल का नेम। तो टेबल का नेम मैंने लिखा स्टूडेंट, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट कॉलम का नेम सीरियल नंबर, उसका डाटा टाइप मैंने दिया इंटीजर, कोमा, सेकंड कॉलम का नेम उसका डाटा टाइप होगा वेरिएबल, और ब्रैकेट में साइज यदि मैंने 20, इसका मतलब होगा नेम होंगे उसमें मैक्सिमम लेंथ होगी 20 से कम कितने भी डाटा एंटर करवा सकते हैं। थर्ड कॉलम मैंने लिखा एड्रेस, डाटा टाइप दिया इसका वेरिएबल, और यहाँ पे इसकी भी साइज दी थी मैंने 20, यानी एड्रेस होगा उसमें मैक्सिमम लेंथ होगी उसकी 20 होगी, और 20 से ज्यादा डाटा इनपुट नहीं होंगे। 20 से कम आप कितने भी कैरेक्टर या नंबर्स या डाटा इनपुट करवा सकते हो। और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन और एंटर। तो जस्ट 1 मिनट, मैंने पहले स्टूडेंट टेबल पहले से बना लिए, तो यहाँ पे हम बनाते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 टेबल हमने क्रिएट कर ली। तो इसने लिखा है क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का मतलब आपकी जो टेबल है वो स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 के नाम से टेबल क्रिएट हो चुकी है। उस टेबल में कॉलम है सीरियल नंबर, उसका डाटा टाइप आएगा इंटीजर, नेम है उसमें सारे डाटा होंगे वो वेरिएबल टाइप होंगे, थर्ड डाटा कॉलम होगा एड्रेस, उसमें सारे डाटा होंगे वेरिएबल टाइप होंगे। अब हमें देखना है कि हमारी टेबल बनी है कि नहीं बनी, और बनी है तो किस फॉर्मेट में बनी है। तो उसके लिए एक कमांड होती है दैट इज सेलेक्ट स्टार, फिर एंटर, फिर लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नेम हमें क्या लिखा है, स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 सेमीकोलन और एंटर। जस्ट 1 मिनट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। तो यहाँ से लिखा हुआ है एम्प्टी सेट, तो जैसे मैंने कमांड टाइप की सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 सेमीकोलन, एंटर लगाने के बाद में नीचे मैसेज डिस्प्ले हुआ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब हो गया अब हमारी एक टेबल बनी है उसमें अभी कोई भी डेटा नहीं है, टेबल एकदम ब्लैंक है। तो अब हमें क्या करना होगा, उस टेबल में डेटा को इनपुट करवाना है। ओके, तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। कल हम इसके आगे के एसक्यूएल कमांड्स को स्टडी करेंगे और उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ओके।
किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज पुटअप कर सकते हैं, उनके डाउट को क्लियर किया जाएगा और उसके आगे स्टडी की जाएगी। ओके, थैंक यू।